काफ़ी दिनों से आप शोर सुन रहे हैं गंदम स्कैंडल। अगर मौजूदा गवर्नमेंट को सुना जाए तो लगता है सारा मलबा उन्होंने डाल दिया केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ही सारा परमिशन दी और सब कुछ हुआ, जिसके नतीजे में 35 लाख टन जो है वो गंदम बाहर से आ गई और उसको से आज ना हुकूमत ख़रीद सकती और हमारा किसान तबाही के धाने पे खड़ा है। लेकिन अब जैसे जैसे फिगर सामने आते हैं तो देखते हम ये हैं कि जो 28 लाख टन था वो तो आया था केयर टेकर गवर्नमेंट में, लेकिन 7 लाख टन इस गवर्नमेंट के दौर में भी आया और ये मार्च के आखिरी हफ्ते तक आ रहा था। अगर ये इतना सब कुछ गंदा था, 2 नंबर काम था, इस गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रोका? इन्होंने 7 लाख टन क्यों आने दिया? और जो इनके दौर में, और अब जो इंक्वायरी भी बनाई जा रही है, इस इंक्वायरी में इस पीरियड को हटाया जा रहा है और उससे पहले की सारा जोर है। आपको छोटा सा बता दूं, एक लोग पूछ रहे थे कि 1 टन में कितना होता है। 1 टन में जब 1000 किलोग्राम होता है, यानी कि तकरीबन 27 मन होता है 1 टन में। और जब जिन्होंने इंपोर्ट किया है वो कह रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन 500 से 1000 रुपया कमाया गया है 1 मन के ऊपर। ये अगर तकरीबन 330 बिलियन की गंदम आई है पाकिस्तान के अंदर, 330 बिलियन की, जिसमें से 250 बिलियन रुपए की गंदम आई केयर टेकर्स के ज़माने में और करीबन 80 बिलियन आई इस गवर्नमेंट के ज़माने में। जैसे हम देख रहे हैं हट गई चीज़ें, लोग हटा लिए गए। उस वक्त फूड सेक्रेटरी कौन थे? कैप्टन मोहम्मद महमूद साहब। विद ऑल टू बी फेयर, हम किसी पे इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगाते, लेकिन इन पे पहले भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज रही हैं। अब तो गवर्नमेंट ने उनको हटाया हुआ है, लेकिन आजकल वो IT के हेड कर रहे हैं उसको। आपको याद है रावलपिंडी रोड स्कैम हुआ था, रिंग रोड का, ये 2023 में अप्रैल के अंदर हुआ था और उसके अंदर कहा गया कि जी बहुत ज़्यादा कनेक्शंस दे दिए गए हाउसिंग सोसाइटीज़ को, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो 2 बिलियन से था वो 60 बिलियन का हो गया। बट टू बी फेयर के बाद में एंटी करप्शन की कोर्ट ने उनको उसमें से बरी कर दिया। एंटी करप्शन ने कहा था कि जी इन्होंने 10 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है कौमी ख़जाने को। फिर नंदीपुर प्रोजेक्ट हुआ, नंदीपुर प्रोजेक्ट में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इनको वहाँ से भी बाद में हटा दिया गया, कहा गया कि इनकी वजह से नुकसान हुआ है। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने 2014 में खबर दी थी कि जब इनको वहाँ पे लगाया गया था तो जो अप्रूव प्रोजेक्ट अलाउंस था उससे 1600% हायर देन द परमिसिबल था। बट अगेन वो वहाँ से किया गया और उस ज़माने में ख़बरें चलती थी कि जी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 22 बिलियन से 57 बिलियन पे चली गई। और फिर खुर्शीद शाह साहब जब थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, ये अक्टूबर 2017 की मैं बात बता रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी पावर डिवीज़न को कि एक इंक्वायरी करें कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई और नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में और सारा कुछ कैसे हुआ। लेकिन अगेन लाइक आई सेड उस केस में बरी हो गए थे, लेकिन अब दोबारा इस इंक्वायरी का वो हिस्सा बन रहे हैं। मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस कि जब भी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें लगे हुए होते हैं। बट आई थिंक अब जब इंक्वायरी होगी तो पता लग जाएगा। एनीवे, पंजाब गवर्नमेंट इन द मीन टाइम कह रही है जी हम देने पे भी तैयार हैं, लेने पे भी तैयार हैं इनकी गंदम वगैरह, लेकिन 10% हो जाए नमी, अभी 20% पे नमी है। इन द मीन टाइम सूख गया है किसान, कि गंदम तो सूखी नहीं लेकिन वो सूख गया। साउथ पंजाब की हमारी इत्तला के मुताबिक मेजॉरिटी गंदम बिक गई है 25 से 2600 के अंदर पर मन के अंदर, और वो भी 2-2, 3-3 माह की लेट पेमेंट के वादे के ऊपर। बहरहाल अब किसान इत्तेहाद ने अनाउंस किया है कि 12 तारीख से वो एक मूवमेंट कर रहे हैं, अगरचे उससे पहले भी उनकी 2 हड़तालें उन्होंने कॉल्स दी थी जो बुरी तरह फेल हुई। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे सैयद आशिक किरमानी साहब से, मिनिस्टर कल्चर हैं पंजाब के। खालिद खोखर हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। और सेकंड पार्ट में मैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब से ही बात करूँगा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे केयर टेकर, और उनके ज़माने में ही सब कुछ हुआ था और वो उस वक्त फूड का भी सिक्योरिटी को भी देख रहे थे। काफ़ी दिनों से आप शोर सुन रहे हैं गंदम स्कैंडल। अगर मौजूदा गवर्नमेंट को सुना जाए तो लगता है सारा मलबा उन्होंने डाल दिया केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ही सारा परमिशन दी और सब कुछ हुआ, जिसके नतीजे में 35 लाख टन जो है वो गंदम बाहर से आ गई और उसको से आज ना हुकूमत ख़रीद सकती और हमारा किसान तबाही के धाने पे खड़ा है। लेकिन अब जैसे जैसे फिगर सामने आते हैं तो देखते हम ये हैं कि जो 28 लाख टन था
वो तो आया था केयर टेकर गवर्नमेंट में, लेकिन 7 लाख टन इस गवर्नमेंट के दौर में भी आया और ये मार्च के आखिरी हफ्ते तक आ रहा था। अगर ये इतना सब कुछ गंदा था, 2 नंबर काम था, इस गवर्नमेंट क्यों नहीं रोका? इन्होंने 7 लाख टन क्यों आने दिया? और जो इनके दौर में, और अब जो इंक्वायरी भी बनाई जा रही है, इस इंक्वायरी में इस पीरियड को हटाया जा रहा है और उससे पहले की सारा जोर है। आपको छोटा सा बता दूं, एक लोग पूछ रहे थे कि 1 टन में कितना होता है। 1 टन में जब 1000 किलोग्राम होता है, यानी कि तकरीबन 27 मन होता है 1 टन में। और जब जिन्होंने इंपोर्ट किया है वो कह रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन 500 से 1000 रुपया कमाया गया है 1 मन के ऊपर। ये अगर तकरीबन 330 बिलियन की गंदम आई है पाकिस्तान के अंदर, 330 बिलियन की, जिसमें से 250 बिलियन रुपए की गंदम आई केयर टेकर्स के ज़माने में और करीबन 80 बिलियन आई इस गवर्नमेंट के ज़माने में। जैसे हम देख रहे हैं हट गई चीज़ें, लोग हटा लिए गए। उस वक्त फूड सेक्रेटरी कौन थे? कैप्टन मोहम्मद महमूद साहब। विद ऑल टू बी फेयर, हम किसी पे इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगाते, लेकिन इन पे पहले भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज रही हैं। अब तो गवर्नमेंट उनको हटाया हुआ है, लेकिन आजकल वो IT के हेड कर रहे हैं उसको। आपको याद है रावलपिंडी रोड स्कैम हुआ था, रिंग रोड का, ये 2023 में अप्रैल के अंदर हुआ था और उसके अंदर कहा गया कि जी बहुत ज़्यादा कनेक्शंस दे दिए ये हाउसिंग सोसाइटीज़ को, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो 2 बिलियन से था वो 60 बिलियन का हो गया। बट टू बी फेयर के बाद में एंटी करप्शन की कोर्ट ने उनको उसमें से बरी कर दिया। एंटी करप्शन ने कहा था कि जी इन्होंने 10 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है कौमी ख़जाने को। फिर नंदीपुर प्रोजेक्ट हुआ, नंदीपुर प्रोजेक्ट में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इनको वहाँ से भी बाद में हटा दिया गया, कहा गया कि इनकी वजह से नुकसान हुआ है। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने 2014 में खबर दी थी कि जब इनको वहाँ पे लगाया गया था तो जो अप्रूव प्रोजेक्ट अलाउंस था उससे 1600% हायर देन द परमिसिबल था। बट अगेन वो वहाँ से किया गया और ज़माने में ख़बरें चलती थी कि जी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 22 बिलियन से 57 बिलियन पे चली गई। और फिर खुर्शीद शाह साहब जब थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, ये अक्टूबर 2017 की मैं बात बता रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी पावर डिवीज़न को कि एक इंक्वायरी करें कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई और नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में और सारा कुछ कैसे हुआ। लेकिन अगेन लाइक आई सेड उस केस में बरी हो गए थे, लेकिन अब दोबारा इस इंक्वायरी का वो हिस्सा बन रहे हैं। मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस कि जब भी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें लगे हुए होते हैं। बट आई थिंक अब जब इंक्वायरी होगी तो पता लग जाएगा। एनीवे, पंजाब गवर्नमेंट इन द मीन टाइम कह रही है जी हम देने पे भी तैयार हैं, लेने पे भी तैयार हैं इनकी गंदम वगैरह, लेकिन 10% हो जाए नमी, अभी 20% पे नमी है। इन द मीन टाइम सूख गया है किसान, कि गंदम तो सूखी नहीं लेकिन वो सूख गया। साउथ पंजाब की हमारी इत्तला के मुताबिक मेजॉरिटी गंदम बिक गई है 25 से 2600 के अंदर पर मन के अंदर, और वो भी 2-2, 3-3 माह की लेट पेमेंट के वादे के ऊपर। बहरहाल अब किसान इत्तेहाद ने अनाउंस किया है कि 12 तारीख से वो एक मूवमेंट कर रहे हैं, अगरचे उससे पहले भी उनकी 2 हड़तालें उन्होंने कॉल्स दी थी जो बुरी तरह फेल हुई। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे सैयद आशिक किरमानी साहब से, मिनिस्टर कल्चर हैं पंजाब के। खालिद खोकर हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। और सेकंड पार्ट में मैं अनवारुल्लाह काकुर साहब से ही बात करूंगा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे केयर टेकर, और उनके ज़माने में ही सब कुछ हुआ था और वो उस वक्त फूड का भी सिक्योरिटी को भी देख रहे थे।